आपन छोटा नागपुर क्षेत्र की खबर। रांची में दो मोबाइल चोर पकड़ आए। राजधानी रांची में मोबाइल लूटकर भागने वाले दो चोरों को चुटिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पत्थलकुदवा निवासी इब्रार अहमद और कोकर निवासी शमशेर अंसारी शामिल हैं। मोबाइल लूटने के बाद स्कूटी से अपराधी भाग निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन चुटिया पुलिस ने सीसीटीवी में कैद दोनों के स्कूटी का नंबर से और हुलिया से ढूंढकर धर दबोचा। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। सीसीटीवी खंगाला तो दोनों आरोपी मोबाइल छीनकर भागते नजर आए। गाड़ी का नंबर सीसीटीवी में आ गया था और मोबाइल चोरों का हुलिया भी सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। चुटिया थानेदार रवि ठाकुर ने कहा कि दोनों अभियुक्तों के पास ले लूट के मोबाइल और लूट में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर लिए गए हैं। गिरिडीह में सड़क पर पेड़ गिराकर लूट की योजना। सड़क लूट गिरोह के अपराधियों ने गिरिडीह डुमरी रोड के पांडेयडीह मोड़ के पास यात्री वाहनों को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। पीरटान थाना पुलिस को वक्त पर मिली सूचना के कारण अपराधी लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके। घटना गुरुवार अहले सुबह की बताई जा रही है। पीरटान थाना क्षेत्र के पांडेयडीह मोड़ में सड़क लूट गिरोह के अपराधियों ने पेड़ गिराकर सड़क अवरुद्ध कर दिया था, जिसके बाद पीरटान थाना पुलिस को वक्त पर इसकी सूचना मिली। इसके बाद पीरटान थाना पुलिस सूचना मिलने के साथ ही घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस वैन को आते देख अपराधी वहां से फरार हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर सारे अपराधी भागने में सफल रहे। बताते चले कि एक दिन पहले ही अपराधियों ने गिरिडीह बेंगाबाद रोड के खंडौली मोड़ में 3 वाहनों से लूट की घटना को अंजाम दिया था। मानवता शर्मसार की घटना। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना गुरुवार को सामने आई। यहां पर दवा लेने मेडिकल शॉप पर पहुंचा एक युवक दुकान के सामने ही बेहोश होकर गिर गया, लेकिन किसी ने बेहोश पड़े युवक को उठाने या अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं मामले में जब पुलिस को सूचना दी गई तब मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला रांची के पंडरा थाना क्षेत्र का है। युवक पिस्का मोड़ के समीप स्थित अजय मेडिकल हॉल में दवा लेने गया था, लेकिन अचानक युवक बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। हैरानी की बात यह है कि आधे घंटे तक युवक बेसुध गिरा रहा, लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उस युवक को छूने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस भी युवक को उठाने से घबराती नजर आई और काफी देर तक यूं ही युवक को देखती रही। आखिरकार युवक को ऑटो में लादकर अस्पताल ले जाया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए दावा दुकानदार संतोष बताते हैं कि युवक मेडिकल स्टोर के पास आया, लेकिन बगैर दावा मांगे ही बेहोश होकर गिर पड़ा। दवा लेने पहुंचा था युवक। मामले में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार युवक दोपहर में दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंचा, लेकिन दवा मांगने से पहले ही मेडिकल स्टोर के सामने ही गिर पड़ा। लेकिन युवक को उठाने की जहमत किसी ने नहीं की और न ही कोई उसकी मदद को आगे आया। ऐसे में युवक के अचानक गिरकर बेहोश होने को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते जरूर नजर आए। ऊपर से कोरोना का खौफ ऐसा कि कोई मदद को आगे नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को जरूर दी। लेकिन पुलिस के आने और युवक को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया इतनी लंबी रही कि युवक की सांसों ने उसका साथ ही छोड़ दिया। 4 लाख से अधिक के जेवर समेत नकद की चोरी। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के 2 गांवों में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 2 गांव के 3 घरों से करीब 4 लाख से अधिक के जेवर समेत नकद की चोरी हुई है। गुरुवार की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो घटना की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद देवरी थाना पुलिस तीनों गांवों के घरों में पहुंची और मामले की जानकारी ली। पहली घटना देवरी के चत्रों टोला के खिगुरियाटान की है, जहां चत्रों के वार्ड सदस्य छोटकी मरांडी के घर की कुंडी तोड़कर अलमारी में रखे 10,000 नकद समेत कई कीमती सामान चोर उड़ा ले गए। रामलाल सोरेन के घर से अपराधियों ने 2 बकरों की भी चोरी की है। वहीं देवरी थाना क्षेत्र के गम्हाडीह गांव के ही साधुशरण सिंह के घर अपराधियों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने कई सामान फेंक भी दिया है, जिसमें एक ब्रीफकेस और 2 बक्सा शामिल है। घर से चोर सोने और चांदी के कई कीमती जेवरात ले गए। अजीत सिंह के कमरे से अपराधियों ने सोने का झुमका, चांदी का पायल और नकद रुपयों समेत कई कीमती कपड़ों की चोरी कर ली। गृहस्वामी के अनुसार साधुशरण सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के अलग अलग कमरों से करीब 4 लाख की चोरी हुई है। रांची में बिना नक्शे के बने मकानों को तोड़ने पर अंतरिम आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची में बिना नक्शे के बने मकानों को तोड़ने पर अंतरिम आदेश देते हुए फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो जाता है तब तक नगर आयुक्त के आदेश पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल अपर बाजार के मकानों सहित जिन मामलों में नगर निगम के नगर आयुक्त ने मकान तोड़ने का आदेश पारित किया है, उन सभी पर अपीलीय प्राधिकार के गठन होने तक फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं राज्य सरकार को 1 सप्ताह के अंदर अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन कर उसे फंक्शनल बनाने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव विनय चौबे, रांची एसएसपी सुरेंद्र झा, नगर आयुक्त मुकेश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल उपस्थित थे। खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव से अपीलीय ट्रिब्यूनल के नहीं होने पर सवाल किया। उन्होंने शीघ्र कदम उठाने की बात कही। खंडपीठ ने चेंबर की दलील को सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए रांची नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि क्या कोर्ट ने भवन तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश का रेफरेंस देकर लोगों को नोटिस क्यों भेजा जा रहा है।
नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए कोर्ट के आदेश की बैशाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोर्ट ने सर्वे करने का कहा था। नगर निगम की गलतियों का खामियाजा हमारे पास आ रहा है। हमारे ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। खंडपीठ ने कहा कि वह प्रोसीडिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नगर आयुक्त निर्णय ले रहे हैं। कुछ कमी दिख रही है। ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह से डील किया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अपीलीय ट्रिब्यूनल बिना पूर्वाग्रह के सुनवाई करे और हाईकोर्ट के आदेश को उदाहरण नहीं माना जाए। कोई भी निर्णय पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत लिया जाए। नोटिस में 15 दिन के बदले 30 दिन का समय दिया जाए। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट स्टेट के हित में काम कर रहा है। रांची में पहले पंखे की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आने वाले समय को देख रहे हैं। पर्यावरण बचे, जंगल बचे, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे। इससे पूर्व हस्तक्षेपकर्ता झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चेंबर की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने खंडपीठ को बताया कि नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर बिना नक्शे के बने भवनों को तोड़ने का आदेश पारित कर रहा है। भवन कई दशक पुराने बने हैं। सेवा सदन अस्पताल 1970 के पहले का है। नगर निगम की कार्रवाई से रांची में बिना नक्शे के बने लगभग 1.80 लाख मकानों पर खतरा पैदा हो गया है। रेगुलराइजेशन एक्ट के आलोक में जिन भवन मालिकों ने नगर निगम में आवेदन दिया था, उनका भी भवन अब तक नियमित नहीं किया गया है। वहीं अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने खंडपीठ को बताया कि 1974 से पहले बना हुआ बिल्डिंग है। नेशनल बिल्डिंग कोड को देखते हुए बिहार रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1981 लागू किया गया था। बायलॉज 1993 में आया था, जिसमें कहा गया था कि जो भवन बने हुए हैं उसे नहीं तोड़ा जाएगा। झारखंड बनने के बाद वर्ष 2002 में भी बायलॉज लाया गया था। इसमें वर्ष 1974 के पहले बने भवनों को नहीं तोड़ने की बात कही गई है। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN शाहदेव ने पक्ष रखते हुए बताया कि रांची में पहली बार कोई नगर आयुक्त कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई भेदभाव रहित है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि जलस्रोतों व नदियों की जमीन पर अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील किया था। इसी मामले में चेंबर की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है।